नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन। मुल्क भर में आज यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस और मजालिस का इनेकाद, शबी अलम, शबी जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद, अज़ादारों की नोहाख्वानी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का जिक्र और शहदाए करबला की अजमत को उजागर किया जा रहा है। वाक़या करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवादवा। जुलूस से शाम को खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस अंदरून शहर रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। रावलपिंडी पेशावर में भी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवादवा। मजालिस में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र, अज़ादारों की नोहाख्वानी। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवादवा। कोयटा में मरकजी जुलूस नेचारी इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद। जुलूस का मरकजी पड़ाव बाचा खान चौक पर होगा। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के ताजियों समेत 22 ताजिए के जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। हैदराबाद, जैकबाबाद, मीरपुर खास, गुजरावाला, झंग और दीगर शहरों में भी आशूरा के जुलूस अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ड्रोन्स और सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। हसास मकामात सील। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी यौम आशूर पर खुसूसी इंतजामात। 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी पर तैनात। बैनुल सूबाई चेक पोस्टें बंद। सिंध में भी यौम आशूर पर जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी सख्त। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर सख्त स्नैप चेकिंग, इजाफी पुलिस चौकियां कायम। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी आशूरा के जुलूस और मजालिस के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। कोयटा समेत बलूचिस्तान में जुलूस के रूट पर तमाम कारोबारी मराकज़ सील। कराची में इमारत की ज़मी बोस होने का वाक़या, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 2 दिनों में मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली गईं। 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कीमती जानें बचाने की पूरी कोशिश की। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि गिरने वाली इमारत बगैर इजाज़त तामीर की गई थी। कराची में 480 से ज़ायद इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। लियारी इमारत हादसे पर कमेटी बना दी गई है। कल इजलास में रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले इमारतों की मंजूरी की जांच को यकीनी बनाएं। कराची में एक और इमारत मखदूश, दरारें पड़ गईं। लियारी आगरा ताज में 7 मंजिला इमारत को मिसमार करने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक रिहायशियों को निकाल कर इमारत को सील कर दिया गया। बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकीनों को करीबी स्कूल में आर्जी रिहाइश फराहम कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत मिसमार करने का ठेका दे दिया। इब्तिदाई मरहले में इमारत की छत पर मौजूद वाटर टैंक मिसमार। SPCA की टेक्निकल कमेटी ने जाँच के बाद इमारत मिसमार करने की सिफारिश की। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश। निशेबी इलाके ज़रियाब, छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 130 मिलीमीटर बारिश से नाला लई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद। नाला लई और इसके अतराफ के इलाकों में अलर्ट जारी है। हैवी मशीनरी और अमला तैनात है। लाहौर में मुतादिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कई राबिता सड़कें सैलाबी रेलों में बह गईं। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मालाकंड के इलाका
हीरो शाह में एक खातून और 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। मानसहरा के इलाके जब्बा में एक शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। बोनेर में मकान गिरने से खातून जान बहक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज छांगला गली पहुंच गई। मरीम नवाज का 1 हफ्ते के दौरान छांगला गली का ये दूसरा दौरा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ गुज़श्ता कई रोज से मरी और छांगला गली में क़याम पजीर हैं। अहम हुकूमती रहनुमाओं और ब्यूरोक्रेट्स की आमद और मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात। शिकस्त खुर्दा भारत बेबसी की तस्वीर बन गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुनिया भर में जंग के दौरान हलाक फौजियों को इज्जत और तकरीम से नवाजा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक भारतीय फौज को 250 से ज़ायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से ज़ायद एहलकारों और पायलट्स को अवार्ड देने का फैसला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक छुपाई गई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स के 7 फौजी, 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के हलाक 5 जवान एजाज के मुस्तहिक करार पाए। हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 9 हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात दिए जा रहे हैं। यौम आशूर पर अज़ादारों के लिए सबीलों और न्याज का एहतमाम। जुलूस के रूट पर मशरूबात, बिरयानी और फ्रूट की सबीलें। लाहौर में शहरियों और अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ पकवानों के लंगर तैयार। कराची, पेशावर समेत मुल्क भर में अकीदतमंदों के लिए पानी और दूध की सबीलें। न्याज में बिरयानी, चावल, हलीम और जरदा शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह सबील और न्याज का एहतमाम। अज़ादारों में शरबत और खाना तकसीम किया जा रहा है। अमरीकी रियासत टेक्सास में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए ग्वाडालूप उबलने से सैलाबी रेलों की भरमार। हलाकतों की तादाद 51 हो गई। 14 बच्चे भी शामिल हैं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप श्रीलंका में पाकिस्तान टीम ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरा गोल्ड मेडल याना नोयल ने 40+ केजी में गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान टीम के गोल्ड मेडल्स की तादाद 2 हो गई। पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इनफिरादी काता में गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान के 2 तलाई, 1 नफरती और कांसी के साथ मेडल्स की तादाद 10 हो गई है। और एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। कौमी खिलाड़ियों ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए। अंडर 13 के फाइनल में सोहेल अदनान ने भारत के आयान धनोका को हराया। अंडर 15 कैटेगरी में नुमान अली ने हमवतन अहमद रायान खलील को हराया। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में महानूर अली चीनी प्लेयर से हार गईं। दुनिया भर में यौम आशूर पर शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। करबला में लाखों अज़ादारान की रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी। रोज़े की ज़ियारत की। इराकी शहर नजफ़ में अज़ादारान ने मशल बरदार जुलूस निकाला। ईरान के सुप्रीम लीडर मंजर-ए-आम पर आ गए। आयतुल्लाह ख़ामेनी की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। सुप्रीम लीडर हाल में दाखिल हुए तो अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल किया। दीगर ममालिक में भी मुहर्रमुल हराम के जुलूस व मजालिस का इनेकाद किया गया। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर दहशत गर्दाना हमले जारी। मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने गजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया। इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। अल जैतून और जबालिया अल बलाद पर फ़ज़ाई हमलों में 50 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। गजा में शहदा की तादाद 57,338 हो गई। 1,35,597 जख्मी। दूसरी जानिब तलाबीब में हजारों इसराइली नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जंग बंदी करके कैदियों को वापस लाने का मुतालबा।
हमास से मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ्द कतर रवाना। नेतन्याहू ऑफिस के मुताबिक हमास की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्तें नाकाबिल कबूल हैं। उधर हमास का कहना है कि इसराइल गजा पर अपनी जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की ज़मानत दे। अमरीकी तंजीम के बजाय गजा तक इंसानी इमदाद बैनुल अक़वामी मैकेनिज़्म के ज़रिए पहुँचाई जाए। दूसरी तरफ इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, 304 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में मकान पर बमबारी करके 12 अफराद को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक फ़ौज मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 743 अफराद को शहीद कर चुकी। इलॉन मस्क का नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान। इलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा, अवाम ने अमेरिका पार्टी के हक में फैसला दे दिया। कहा, एक जमाती निज़ाम से बदउनवानी को फ़रोग़ मिला, ये जमहूरियत नहीं। अमेरिका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क ने एक्स पर नई जमात अमेरिका पार्टी के हक में पोल का नतीजा भी शेयर किया।